एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 अकाउंट्स का चैप्टर ट्रायल बैलेंस। अब ये ट्रायल का मतलब क्या होता है हमारे पास? स्टेटमेंट। अब बैलेंस का मतलब क्या होता है? बैलेंस मतलब ट्रायल, जितनी भी बैलेंसेस है उनकी स्टेटमेंट बनानी। अब हम बैलेंस किस में करते हैं? सारे अकाउंट्स की बैलेंसेस लेजर में की जाती है। हमने ये लेजर के चैप्टर में देखा था कि लेजर होता क्या है। सिमिलर टाइप नेचर की ट्रांजैक्शन एक ही प्लेस, एक ही अकाउंट में मेंटेन की जाती है। जैसे कि कोई परचेज अकाउंट हो गया, कोई सेल्स अकाउंट हो गया, कोई डेटर अकाउंट हो गया, कोई क्रेडिटर अकाउंट हो गया, कोई एक्सपेंसेस हो गया और कोई इनकम। हर टाइप के हम नंबर ऑफ अकाउंट्स इसमें बनाते थे और इन अकाउंट्स की क्या करते थे? बैलेंसिंग करते थे। उन्हीं अकाउंट जितने भी लेजर है उनकी क्या करनी? बैलेंसिंग करनी। प्लस ये दो और चीजें आ जाती हैं, कैश बुक एंड बैंक बैलेंस, जिसमें साथ में होता है डबल कॉलम कैश बुक। इन्हीं सभी की जब बैलेंस की हम स्टेटमेंट बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस। हमारा बिजनेस की जो मेन एम होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट बनाना, प्रॉफिट क्रिएट करना। और हम अकाउंट्स क्यों बनाते हैं? अकाउंट्स में स्पेशल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस and find the financial position of our company, of our firm, of our business in the society। हम कहाँ पे लाइबल करते हैं, लेकिन उसको बनाने से पहले हमें उससे पहले ट्रायल बैलेंस बनाना। ट्रायल बैलेंस को बनाने का ये क्यों पर्पस है? ताकि हम अकाउंट्स की क्या चेक कर सके? अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक कर सके कि जो हमने अकाउंट्स बनाए हैं लेजर में वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस से ही फर्दर प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। अगर हम पूरे अकाउंट्स बना लेंगे उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे और हम ये देखेंगे नहीं कि कौन कौन से एरर्स रह गए, क्योंकि जो हमारा ट्रायल बैलेंस है इसका मेन पर्पस क्या फाइंड आउट होता है? दैट इज टू लोकेट द एरर्स। जितने भी हम एरर्स बना चुके हैं, हो चुकी हैं, ये तो हर ह्यूमन बीइंग्स इज द प्रो टू द एरर्स। गलती हमेशा किसी से होती है, ह्यूमन बीइंग से भी गलती हो सकती है। तो वो एरर्स अगर किसी को बनाने के टाइम कुछ एरर्स रह गए हो तो यहाँ पे फाइंड आउट किए जा सकते हैं। तो इसी का मतलब होता है बैलेंसेस की, लेजर की, कैश बुक की अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। किसी भी टाइप के एरर्स होते हैं, हो सकते हैं जैसे कि हमने गलत रॉन्ग अमाउंट की ट्रांसफर कर दी हो, रॉन्ग साइड पे ट्रांसफर कर दी हो, कोई भी टाइप के एरर्स होते हैं। तो ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए हमारे पास मेनली 2 मेथड्स होते हैं। एक मेथड हमारा क्या होता है? बैलेंसिंग मेथड। और दूसरा हमारा कौन सा मेथड होता है? टोटल मेथड। बैलेंसिंग के नाम से क्लियर है, इसका रिलेशनशिप किसके साथ होता है? हमारी लेजर के साथ। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या बनाते हैं? लेजर बनाते हैं। लेजर की फिर बैलेंसिंग की जाती है। अगर आप लेजर के टॉपिक में कुछ कंफ्यूजन है तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो कि कैसे लेजर अकाउंट मेंटेन करते हैं और उनकी बैलेंसिंग कैसे की जाती है। लेजर अकाउंट की बैलेंसिंग करके जिन साइड पे बैलेंस आता है वो ट्रायल बैलेंस की तरफ क्या दिया जाता है? ट्रांसफर। जैसे देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे ट्रायल बैलेंस का परफॉर्मा होता क्या है। सबसे पहले हमारे क्या जाता है? सीरियल नंबर। उनके बाद हमारे क्या जाते हैं? पर्टिकुलर्स। उसके बाद क्या आती है? हमारा लेजर फोलियो। फिर हमारे पास क्या जाती है? डेबिट। और फिर हमारे पास क्या जाती है? क्रेडिट। हम नंबर्स ऑफ लेजर बनाते हैं, हमारे पास अकाउंट्स के क्या होते हैं? समरी। अगर बैलेंसिंग करने के टाइम अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेते हैं। अगर डेबिट साइड ज्यादा होता है तो बैलेंस किस साइड का होता है? डेबिट साइड का। अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा होता है तो कौन सी साइड का बैलेंस होता है? क्रेडिट साइड। अब सपोज करो हमने नंबर ऑफ क्या कर लिया? अकाउंट्स बनाए थे यहाँ पे। उसके सीरियल नंबर फर्स्ट, जब हमने फर्स्ट कैपिटल अकाउंट बनाया तो उसका बैलेंस कौन सी साइड आ रहा था? क्रेडिट साइड। तो इसकी अमाउंट हम किस साइड लिख देंगे? क्रेडिट साइड। सेकंड, फिर हमने ड्राइंग्स का अकाउंट बनाया और ड्राइंग्स का जो बैलेंस था वो कौन सी साइड पे आ रहा था? डेबिट साइड पे, 50,000 का। ये बैलेंस हम अपनी तरफ से नहीं उठाएंगे, जो लेजर की तरफ हमें पर्टिकुलर बैलेंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो ही बनाएंगे। जैसे थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या था? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का बैलेंस हमारे पास कितना आ रहा था? 60,000। फिर उसके बाद क्या आ गया? सपोज करो ये क्या है? बैंक बैलेंस। उसका बैलेंस कौन सी साइड था? क्रेडिट साइड। तो मींस ये बैंक क्या बन गया? ओवरड्राफ्ट। कितने थाउजेंड का? 5,000 का। नंबर ऑफ जिधर जिधर वाली साइड है वहां पे ट्रांसफर कर देंगे। एंड में हम क्या करेंगे? इनको टोटल करेंगे।
अगर डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस के इक्वल आ जाता है तो मीन्स हमारे जो अकाउंट्स हमने बनाए हैं, जो लेजर अकाउंट मेंटेन किए गए हैं, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर किसी भी टाइम पे किसी भी साइड के बैलेंसेस में गड़बड़ आ रही है, मीन्स दोनों मिसमैच कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है, एरर्स है। तो फिर हमें शुरू से इसकी दोबारा क्या करनी पड़ेगी, चेकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे तो लॉन्ग प्रोसेस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो यहीं पे ही हम एरर्स को क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। ये तो हमारा कौन सा मेथड था, बैलेंसिंग मेथड। नेक्स्ट मेथड हमारा कौन सा है, टोटल मेथड। टोटल मेथड में क्या होता है, हमें कोई भी लेजर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं बनती, हमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन दी जाती हैं, सेल्स अकाउंट इतना, कैपिटल अकाउंट इतना, डेटर्स अकाउंट इतना, ये हर अकाउंट की क्या दी जाती है, बैलेंसिंग दी जाती है। हम उनके प्रीव्यू से ही उसको खुद कंस्ट्रक्ट करना होता है। और ये बेसिस किस में है, वही जर्नल में। हमारे जर्नल में 3 रूल्स होते हैं। कौन से रूल्स होते हैं, सबसे पहले पर्सनल अकाउंट में हमारा कौन सा रूल था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उसके बाद क्या हो जाता है, नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट आर एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट को क्या होता है, इनकम्स एज वेल एज द गेन्स। और थर्ड हमारा क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बस इन्हीं के बेसिस पे हमने कुछ रूल्स बनाए। वो रूल्स क्या बोलते हैं कि जितनी भी हमारी कैपिटल होती है वो हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का बैलेंस कैसे होता है, क्रेडिट। उसके बाद एक्सपेंसेस किस टाइप की हो सकती हैं, परचेजेस भी हमारी एक तरह की क्या है, एक्सपेंसेस है। उसके बाद कोई भी हमने एक्सपेंसेस क्या की हैं, पेड की हैं, इनका बैलेंस क्या हो जाता है हमारे पास, डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसेस का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। उसके बाद अगर कोई भी डेप्रिसिएशन है, अगर कोई भी बैड डेट्स है, जब कोई भी हमारे पास ड्राइंग्स है, जब किसी भी तरह का हमारे पास लॉस है, चाहे लॉस बाय फायर है, चाहे किसी भी टाइप का लॉस है, इनका भी क्या बैलेंस आ जाएगा हमारा, डेबिट। और डिस्काउंट अलाउड भी हमारा एक तरह का क्या होता है, लॉस ही होता है, तो उसको भी हम क्या कर देते हैं, डेबिट। और उसके बाद जितनी भी हमारी इनकम्स है, जैसे इनकम रिसीव्ड कितनी भी टाइप की हो सकती है, बैड डेट्स हमारा क्या हो गया, रिकवर्ड हो गया, और इंटरेस्ट ऑन हमारी क्या होगी, कैपिटल होगी, इनका क्या बैलेंस हो जाता है, हमारा क्रेडिट बैलेंस हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास डिस्काउंट रिसीव्ड भी आ जाएगा। उसके बाद अगर कोई हमारे पास डेटर्स है तो उनका क्या बैलेंस आ जाता है, डेबिट। ऑन द अदर हैंड अगर कोई क्रेडिटर्स है उनका बैलेंस क्या जाता है, हमारा क्रेडिट। ऑन द होल लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट बैलेंस की और एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस की। अब फिक्स्ड एसेट्स कितने टाइप्स के आ जाते हैं, हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी हो जाती है, हमारे पास लैंड हो जाती है, बिल्डिंग हो जाती है, गुडविल हो जाती है, और कितने सारे करंट एसेट्स हो जाते हैं, इनका क्या बैलेंस आ जाएगा, क्रेडिट। उसी के साथ हमारी करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, इनका बैलेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सेल्स होगी, सेल्स हमारी क्या है, इनकम, इनकम का बैलेंस क्या हो जाता है, क्रेडिट। बस इन्हीं के बिहाफ पे हम अलग अलग आइटम्स को डेबिट साइड वाले डेबिट साइड पे लिख देंगे, क्रेडिट साइड वाले क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। इनको माइंड में रख के ही हमें क्या बनाना पड़ता है, ट्रायल। अगर आप पहले इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब कैसे क्वेश्चन हमारे पास कैसे आता है, एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं। जैसे कैपिटल है, कैपिटल का बैलेंस, उसमें क्या था, बैलेंसिंग में लेजर से बैलेंस निकाले थे। सबसे पहले हमने जर्नल बनाई, जो अगर जर्नल भी नहीं बनाई, डायरेक्ट हमने किसमें पोस्टिंग कर दी, लेजर अकाउंट, उस केस में हमें एक एक लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद बैलेंसिंग निकाल के बैलेंस करना पड़ेगा। और टोटल मेथड में क्या होता है, हमें ऑलरेडी बैलेंस गिवन होते हैं, जैसे कि कैपिटल कितनी की होगी, 1 लाख की। उसके बाद नेक्स्ट आइटम डेटर्स की डायरेक्ट वैल्यू कितनी गिवन है, 50,000 की। क्रेडिट्स की कितनी गिवन है, 60,000 की। जितनी हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होगी, उनको जिधर वाली साइड बैलेंस है उधर वाली साइड हमने क्या कर देना है, शिफ्ट कर देना है। जैसे परफॉर्मा विल रिमेन द सेम, पहले सीरियल नंबर, फिर आ गया पर्टिकुलर्स, फिर आ गया डेबिट, फिर आ गया क्रेडिट। अब फर्स्ट हमारे पास अमाउंट क्या है, कैपिटल। अब कैपिटल की कौन सा बैलेंस होता है, लायबिलिटी है, इट विल मूव टुवर्ड्स विद द क्रेडिट साइड। अब सेकंड में हमारे पास क्या आ गया, डेटर्स। अब डेटर्स की कितनी वैल्यू है, डेबिट साइड, तो हम किसकी साइड शो कर देंगे, डेबिट साइड, क्योंकि ये क्या होता है, हमारा करंट एसेट्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स की कितनी वैल्यू, 60,000, ये क्या होती है हमारी लायबिलिटी, तो कौन सी साइड चल जाएंगे, हमारे पास क्रेडिट साइड। ऐसे हमारे पास क्या दी है, परचेजेस, परचेजेस की वैल्यू 60,000, साथ में नीचे हमें क्या दे दिया, परचेज रिटर्न्स। इन दोनों में कौन सा रिलेशनशिप, ऑपोजिट रिलेशनशिप, रिटर्न्स मतलब वापस करना, परचेज की थी,
अब उनको हम क्या करते हैं वापस, अगर ये डेबिट है तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगी क्रेडिट हो जाएंगी। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन दी होगी, अलग अलग साइड पे हम जस्ट क्या करेंगे ट्रांसफर कर देंगे, एंड में हम इनको क्या करेंगे प्लस करके देखेंगे। सपोज करो हमें इतनी इंफॉर्मेशन गिवन थी और इनको हमने इतनी आइटम्स हमारे पास गिवन थी ट्रायल बैलेंस की और कोई भी नहीं थी, तो इनका प्लस हमारे पास क्या आ गया 210, और इधर वाली साइड हमारे पास कितना आ गया 50,000 ज्यादा हो गया, यहाँ पे हम ले लेते हैं 10,000, 71,70,000। इधर वाली साइड का टोटल हमारे पास क्या आ रहा है 1,10,000। अब दोनों में क्या क्रिएट हो रही है मिसमैच, 1,10,000 एंड 1,70,000। तो हम दोबारा से अकाउंट चेक करेंगे वापिस भी कोई एरर कौन सा रह गया, अगर फिर भी हमें अब टोटल मेथड में से हम लेजर हमारे पास अवेलेबल तो हम चेक कैसे करेंगे, अगर हमारे पास जर्नल एंट्रीज पड़ी हैं एक एक तो वहां से हम लेजर चेक कर सकते हैं, उसके बाद हम बैलेंसिंग मेथड से चेक कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए टोटलिंग मेथड का जिसमें दोनों साइड्स की क्या हो मिसमैच, तब हम डिफरेंस को कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं सस्पेंस अकाउंट, जिस वाली साइड का बैलेंस कम है, जैसे कि यहाँ पे डेबिट साइड का बैलेंस कम है, दोनों साइड्स को हमने क्या रखना है इक्वलाइजेशन, वो भी ये नहीं अकाउंट्स की जो ट्रांसफर नहीं है वो ठीक होनी चाहिए, कैपिटल अकाउंट कौन सी साइड है ये अकाउंट कौन सी साइड है, ऐसा नहीं कि वो गड़बड़ होगी तो फिर हमने सस्पेंस को कर दिया, नहीं एंड में अगर सब कुछ ठीक है हमें एरर्स लोकेट नहीं हो रहे कि एरर्स कहां से आ रही हैं, तो हम डिफरेंस कहां पे ट्रांसफर कर देंगे सस्पेंस अकाउंट। जैसे कि यहाँ पर डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है 50,000, तो ये हमारा क्या आ गया ट्रायल बैलेंस में, हमने इसको क्या कर दिया ट्रांसफर कर दिया, बस इतना सा काम है, बहुत इजी टॉपिक है। लेकिन इनको करने के टाइम पे हमें 2-3 चीजों को क्या करना पड़ेगा ध्यान में रखना पड़ेगा, वो किसके साथ रिलेटेड है हमारा क्लोजिंग स्टॉक के साथ रिलेटेड। अब क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, जो स्टॉक सेल आउट नहीं हुआ बच गया एट द एंड ऑफ मंथ एट द एंड ऑफ ईयर, उसको हम क्या बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। इसकी 2-3 टाइप्स की एडजस्टमेंट है। पहली एडजस्टमेंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक अगर तो हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है, मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है एडिशनल इंफॉर्मेशन, ऊपर एक टाइप की इंफॉर्मेशन लिखी होती है, नीचे क्या लिखा होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगर ये इंफॉर्मेशन सारे ऊपर वाले बैलेंसिंग के साथ गिवन है और एडिशनल गिवन नहीं है, तो इसको हम ट्रायल बैलेंस जो हम बनाते हैं उसमें शो नहीं करते। सेकंड पॉइंट आ जाता है, अगर हमें इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन स्पेशल नीचे हमें क्वेश्चन के नीचे गिवन होती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर हमें गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर गिवन है तो उसको हम क्या शो करेंगे ट्रायल बैलेंस जो हम बना रहे हैं उसमें शो करेंगे। थर्ड पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू एक हमारे पास होती है कॉस्ट प्राइस, एक हमारे पास होती है मार्केट प्राइस, और जिसको हम किस नाम से जानते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब कॉस्ट प्राइस कौन सी होती है, जिस प्राइस से हम एसेट्स स्टॉक को परचेज करते हैं, मार्केट प्राइस जो मार्केट में अवेलेबल है, विच एवर इज लेस, जो वैल्यू कम है उसमें हम क्या करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं। अगर तो ट्रायल बैलेंस में गिवन है फिर तो कोई टेंशन ही नहीं, जितनी मर्जी कॉस्ट प्राइस हो, लेकिन वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर गिवन है तो हमें प्राइस को क्या रखना पड़ेगा ध्यान से देखना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट, अगर क्वेश्चन में हमें कॉस्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस में गुड्स सोल्ड गिवन है तो इसका फार्मूला क्या होता है ओपनिंग स्टॉक एट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मींस चाहे इस केस में क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास ट्रायल बैलेंस में गिवन है चाहे एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है, तो इसकी एडजस्टमेंट नहीं होगी। अगर तो ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है, अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है तो हमें क्या लगता है कि उसकी एडजस्टमेंट हो चुकी है। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है तो हमें क्या लगता है इसकी एडजस्टमेंट गिवन नहीं होती। इस केस में हम ओपनिंग स्टॉक को शो नहीं करते लेकिन क्लोजिंग स्टॉक को शो करते हैं। ओपनिंग स्टॉक एक टाइम का, क्लोजिंग स्टॉक अगले टाइम का क्या हो जाता है ओपनिंग स्टॉक। दोबारा से ये पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो वो उसको हमने ट्रायल बैलेंस जो हम मेंटेन कर रहे हैं उसमें शो नहीं करेंगे। अगर वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है तो हम उसको शो करेंगे। प्राइस कौन सी लेंगे, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। कई बार क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग स्टॉक के साथ साथ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी गिवन होती है। इस केस का हमें ऑलरेडी जानते हैं फार्मूला ओपनिंग स्टॉक एट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। उस केस में ट्रायल बैलेंस में जो हम शो करेंगे, चाहे क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रायल बैलेंस में हो चाहे एडिशनल इंफॉर्मेशन में, ओपनिंग स्टॉक को शो नहीं करना, क्लोजिंग स्टॉक को शो करना है। बस ये 2-3 पॉइंट्स है जिनको माइंड में रखना है।
बाकी अकाउंट्स तो आपको ऑलरेडी जानते हैं कि कौन सा बैलेंस डेबिट होता है और कौन सा बैलेंस क्रेडिट होता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।